नमस्कार, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं पॉलिटी का इस चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इसको हम लोग 10 मिनट में पूरा रूप से संपूर्ण रूप से इसको खल्लास करेंगे, एकदम निपटा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको देखने के बाद हम इतना गट्स के साथ बोल रहे हैं कि वीडियो आपको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, या इसको आप इसको पर डे वीडियो को सेव कर लीजिए और इसको शेयर करके इसको आप पर डे देखिए। आपको याद नहीं होगा, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझे। और हम इसको 10 मिनट में खत्म करने का दावा लेकर बैठे हैं। आइए हम लोग इसको 10 मिनट में खत्म करते हैं। ठीक है, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे अलावा इससे एक्स्ट्रा इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य के लिए। ठीक है, आइए। हाँ, खास कर ध्यान रखिए, आप नए हैं या आपके पास, अगर आप पुराने हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पुराने अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसको आप शेयर कर दीजिए, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बताइए। ब्रिटेन के संविधान पर, आयरलैंड के संविधान पर, कनाडा के संविधान पर, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर? बताइए। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान पर। चलिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बताइए। भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में, सॉरी प्रस्तावना है। बताइए किसमें देख सकते हैं? भाग 4 में, समझे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, समझे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, समझे। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 में, 51 के 1 में, या क में, अनुच्छेद 57, 24। बताइए किस अनुच्छेद में किया गया? हमारे 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, अनुच्छेद 51 का क में। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 31 कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है। बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फर्स्ट में। अनुच्छेद 37 कहता है। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? के एम मुंशी, के टी शाह, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था, समझे। आगे बताइए। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। गोवा। बताइए। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? किस राज्य में लागू है?
गोवा में, समझे, गोवा। समान राज्य नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 क, 25, 33 ख। बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39 का, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 78, 32, 48। बताइए, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, 7वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायत का संगठन, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधि का औषधि उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। गांधीवादी विचारधारा पर यही सी नंबर पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। नहीं, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। कहे लगता है बॉस, इसी को मान लेते हैं, पॉसिबिलिटी वो तो बन रहा है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। बताइए, कितना नंबर होगा? उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सब सब बात सही है। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? सभी के जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण करना, को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान करना, उपयुक्त सभी। बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन है। पढ़े हैं, एनर्जी लॉस किए हैं, इसलिए चारों आंसर सही है, तीनों आंसर सही है, समझे? आप लोग उसको पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। कौन होता है? एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, संघीय संविधान का, समाजवादी संविधान का। समझे? बताइए आप लोग कौन होगा 15 का?
यही होगा सी नंबर, समाजवादी संविधान का। समझे? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 को, 51 का क, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 56। बताइए कौन होगा? 16 नंबर, अनुच्छेद 48 का क। समझे? निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? बताइए 17 नंबर, 17 नंबर। भाई नहीं क्या दिख रहा का? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। समझे? यही हम लोग का आंसर है। चलिए हम लोग अब सेकेंड लास्ट था, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट सेकेंड लास्ट ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत से, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, राज्य सरकार से। बताइए किससे संबंधित है? राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत से। समझे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत से, भारत सरकार के नागरिकों के मौलिक अधिकार से। बताइए 19 का सी, नागरिकों के नीति निदेशक सिद्धांत से। समझे? आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, आप नए हैं या पुराने हैं, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर तो दबाकर कीजिए और इसे शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों की बहुत आवश्यकता है हमें, और आप लोग निश्चिंत रहिए। हम जो जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग कब पढ़ाए हैं? राज्य की नीति निदेशक नहीं, कब पढ़ाए हैं? नीति निदेशक तत्व मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पढ़ाए हैं ना? इसमें से इसके अलावा आपको हम कितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं? 19 से 20 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, शायद 19 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलावा आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझे? और इसको इतना पढ़िए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। समझे? बस दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।